नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई 30 मंत्रियों की इस मीटिंग की। जी हां, आज सुबह तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर 30 मंत्रियों की मीटिंग। दरअसल ये वो 30 मंत्री हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने 10 विधानसभा के लिए इन्हें प्रभारी बनाया है और इनके साथ चर्चा की है। कुछ दिन पहले जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद 10 सीटों पर तैयारी को लेकर चर्चा शुरू हुई और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग ये तय कर लिया है कि ये जो 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं, इसे कैसे जीता जाए और कैसे इसमें उनकी भी चले, क्योंकि जिताने की जिम्मेदारी फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आएगी। ये चुनाव केंद्र का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की सरकार का है। ऐसे में ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में सभी बड़े चेहरे मंत्रियों के सब मौजूद हैं। 30 उनकी संख्या है। हालांकि शुरुआत में 15 लोगों को की कमेटी बनाई गई थी, बाद में इसे 30 कर दिया गया और सभी लोगों को उन 10 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया कि वहां जाकर जमीनी स्थिति का पता करें कि कौन कैंडिडेट जिताऊ हो सकता है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिस पर बीजेपी दांव लगा सकती है, वहां के जमीनी हालात क्या हैं, सियासी तौर पर कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत सकती है, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, जहां जीतना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के इन सीटों पर जो मंत्रियों का जो ये समूह है, इसने अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को दे दी और इस रिपोर्ट के बाद अब इस उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से तैयारियां शुरू होंगी। तो कुल मिलाकर यह चुनाव मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले रखा है। संगठन इससे दूर है। अभी तक संगठन की तरफ से इन 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कोई खास तैयारी अभी तक नहीं दिखाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में और उन्होंने अभी से ही इन 10 सीटों की तैयारी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत आई है और हो सकता है कि जिताऊ उम्मीदवारों के बारे में चर्चा भी की गई। तो ये बड़ा अहम है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों डिप्टी सीएम को इससे अलग क्यों रखा गया है? क्यों आखिर दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की इस कमेटी में जो कि बनाया गया है उसमें नहीं है? तो जवाब कई बार ये भी आ रहा है कि डिप्टी सीएम को अमूमन इस तरीके की कमेटी से थोड़ा अलग रखा जाता है। खैर, जिस तरीके का माहौल इस वक्त पार्टी और सरकार में है, वो दिखा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन बीती शाम दिल्ली में एक मीटिंग हुई। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में अलग अलग 2 मीटिंग हुए, जिसमें एक मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया, जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग हुई। उनके जाने के तुरंत बाद, उस मीटिंग के बाद भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें बुलाया गया और उनकी मीटिंग हुई। दिल्ली में इस हलचल के बाद बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हुई उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन जो बात निकल करके आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री के नाम पर कोई मंथन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ संगठन की बात हुई। संगठन में क्या फेरबदल किया जा सकता है? क्या संगठन में कोई बड़ा फेरबदल होगा? क्या उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष लाए जाएंगे? नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई चर्चा हुई? प्रभारी कौन हो सकता है? इन तमाम बातों पर कल की मीटिंग केंद्रित रही। लेकिन आमतौर पर जिस बात की चर्चा की जा रही है कि दिल्ली में हलचल है, लखनऊ में हलचल है और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई संबंध है, तो फिलहाल जो आंतरिक सूत्र कहते हैं, उनका कहना है कि ये संगठन को पर ये फोकस बैठक थी और आने वाले वक्त में संगठन और सरकार का समन्वय क्या हो, इस पर यह बैठक हुई। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में संगठन और सरकार की दूरी कैसे कम हो, बयानबाजियों पर लगाम कैसे लगाई जाए, बयानबाजी न हो इसकी भी कोशिश की गई है और साथ साथ ये कहा गया है कि ऐसी कोई बात न की जाए जिससे ऐसे लगे कि संगठन और सरकार में कोई खाई है, दोनों एक दूसरे के से अलग हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। तो ऐसी चर्चा है कि बुला करके ये बातें कही गई हैं। अगर आप देखें तो आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है कि संगठन सरकार से बड़ा है और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही उनका दर्द है।
यानी कि इस मीटिंग के बाद भी केशव मौर्य ने वो ट्वीट किया। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ये कंफ्यूजन है और पार्टी इस कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है और इस पर फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।